पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ में जब कोई नहीं बात करता था, आपने 15 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में कहा कि डबल गेम खेलते थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने नुकसान पहुँचाया जनरल बाजवा से ज़्यादा पार्टी को और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। अब जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या इस हवाले से बात हुई? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब। अभी मेरी पहली मुलाकात थी काफ़ी अरसे के बाद, तो मैं तो अपने मसले मसाइल खान साहब के आगे पेश करता गया। कुछ तंजीमी अमूर पे बात हुई, लेकिन ये जनरल फैज़ की बात मेरे सामने नहीं हुई। लेकिन इससे मुलाकात से कबल जो पहली मुलाकातें थी उनमें आफिनान ज़िक्र हुआ था, और जिससे मैंने हमेशा ये अख़ज़ किया था कि जनरल फैज़ जो हैं खान साहब शायद कैद में जाने के बाद जो हैं उनके किरदार के हवाले से मशकूक हो गए थे। और आप समझते हैं कि आपकी अभी भी यही राय है जो 15 फरवरी को थी कि जनरल फैज़ ने नुकसान पहुंचाया, पीठ में छुरा घोंपा, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है, सज़ा मिले उन्हें? देखिए मेरी वो राय और आज की राय एक ही है। मैं वकील हूँ। जनरल फैज़ का बहैसियत DG ISI जो किरदार था, सियासी मुखालिफिन को जो है तंग करना, रासाक करना, मुकदमात बनाना, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बाजमा कीमा पे रेफरेंस तैयार करना, फिर लोगों को जो है उन पे मुकदमात बना के उनको सेलों में डलवाना, चाहे वो PMLN क्यों न थे, ये तमाम हरकतें कोई वकील अप्रूव नहीं कर सकता है। तो मैंने उस वक़्त भी मज़म्मत की थी, हमेशा करूँगा। और इन अरकात सकनात को एट्रीब्यूट किया जाता था PTI के साथ। दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है कि फैज़ पहले बाजवा का आदमी था और इसके बाद इससे कहीं ज़्यादा वो अपने आप के लिए काम कर रहा था। तो लिहाजा खान या खान की पार्टी के साथ उसकी कोई लायलिटी या वाबस्तगी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इससे बदरजा हमें नुकसान हुआ है। अच्छा, मगर खान साहब तो खुद कह चुके हैं ना, एजेंसियों के जरिए इत्तेहादियों को मैनेज करते थे, अगर वो अपोजिशन को जेल में डालते थे, फाइसा के खिलाफ अगर रेफरेंस आया तो इमरान खान साहब इस्तेमाल हो रहे थे या जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए वो 18 से 23 तक जो गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो नेक्सस था वो नेक्सस इस तरह डेवलप हुआ था कि बहुत सारे अवामिल जो हैं, जिस तरह मिलिटेंट्स को लाना, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट के हुआ करते थे, लेकिन खान साहब को एतमाद में ले लेते थे। मैं ये समझता हूँ कि बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब की जो जोड़ी थी वो तारीख़ ने और वक्त ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए बदनामी का बाइस तो बन गई, लेकिन नेकनामी कहीं से हमारे खाते में नहीं आई। अच्छा, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा को अच्छी तरह जानते हैं, मिलिटेंसी को अच्छी तरह समझते हैं, आप कह रहे हैं ये बाजवा और जनरल फैज़ का फैसला था मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान से वापस लाना, और ये दुरुस्त फैसला नहीं था जिसकी इमरान खान वकालत करते थे। खान साहब ने वकालत नहीं की थी, ये पार्लिमानी कमेटी में पार्लिमान में इन्होंने जाके ब्रीफिंग दी थी। और अब जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं और बदामनी है, मेरा अपना हल्का बदामनी की लपेट में आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस पॉलिसी का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। अगर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए लाना था तो रिहेबिलिटेट कर जाते, लाया गया और फिर छोड़ दिया गया, और इससे अब इन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और भुगत रही है आवाम। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भुगत रहे हैं। 70% जो हमारा इलाका है वहाँ पे बदामनी है, और उस एस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ैसला था, इसका दूसरा फ़ैसला है। इन्होंने हथियार उठा दिए, इनके साथ पहले वाले ला रहे थे, तो लिहाजा वो फ़ैसला भी एक ऐसा फ़ैसला था जिसको पाए तक पील तक न पहुंचा के रियासत का और फिर पश्तूनों का और बलोचों का जो है नुकसान किया गया है।